अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो आम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, अफ़गान इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से बात करेंगे। उनको लेकर एक अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा में एरिया है, बन्नू डिवीज़न, वह खुदकुश धमाका हुआ था। उसके पीछे जो शख्स मौजूद था उसके बारे में सुन के आप ही हैरान हो जाएंगे। उस पर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली 97 LCA तेजस एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी दे दी है। ना सिर्फ 97 तेजस एयरक्राफ्ट हैं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी नई चीज़ें हैं। और ये हुआ कब? उसके बिल्कुल कुछ दिनों के बाद ही कि नरेंद्र मोदी LCA तेजस में एक सोर्टी उड़ते हैं और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल आ जाता है। और इस पर भी क्रिटिसिज्म अभी एक लिहाज से किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के नज़दीक ये जस्ट एक पब्लिक स्टंट है, अभी इसको मटीरियलाइज नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो 26 नवंबर को बन्नू, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में एक डिवीज़न है, वहाँ धमाका होता है, खुदकुश धमाका, जिसमें 2 लोग शहीद हो जाते हैं, 7 लोग ज़ख्मी होते हैं। और इन 7 लोगों में से 3 सोल्जर्स होते हैं जबकि 4 आम शहरी होते हैं। और जो 2 लोग शहीद हुए होते हैं वो भी आम शहरी थे। अब ये जो हमला होता है बन्नू का, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो उस कातिल का कुछ सिरा नहीं मिल रहा होता। बस इतना पता होता है कि ये गुल बहादुर ग्रुप का हिस्सा है, TTP का, और उससे आगे कुछ पता नहीं लग रहा होता है। बट उसके बाद जब अफ़गान लोगों का डाटा चेक किया जाता है तो इसका जो असल ज़िम्मेदार था, जिस शख्स ने ये खुदकुश धमाका किया था, उसका नाम सामने आता है। और इसका नाम है रुबीनुल्लाह। इसके वालिद का नाम खबर गुल, और इसका जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो 089161663 है। और ये तमाम चीज़ें पता कहाँ से लगती हैं? ये इसके तज़किरा से पता लगती हैं, जो कि अफ़गानिस्तान का ID कार्ड होता है। अब बुनियादी तौर पर यह अफ़गानिस्तान का रिहायशी है जिसने पाकिस्तान में बन्नू के एरिया में ये खुदकुश धमाका किया, जिसमें 2 लोग शहीद हो गए और 7 लोग ज़ख्मी हुए। और ये पाकिस्तान में एक इलीगल अफ़गान रेफ्यूजी था। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत से अफ़गानिस्तान की साइड से, इंडिया की साइड से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान इन अफ़गानियों को अपने मुल्क से निकाल कर कोई बहुत बुरा कर रहा है। तो मैं यहाँ बता दूँ कि ईरान ने 70,000 से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के जो लोग उनके मुल्क में रहते थे इलीगली, उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया। बिकॉज़ कोई भी मुल्क इलीगल गैर कानूनी तौर पर रहने वाले किसी भी दूसरे मुल्क के शहरियों को अपने मुल्क में जगह नहीं देता, क्योंकि ये उनके असूलों के ही ख़िलाफ़ होती है। अब यहाँ ही आप मिसाल ले लें कि एक अफ़गानिस्तान का बंदा था जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहा था। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसे अपने मुल्क में रखा हुआ था, और वो बंदा TTP को ज्वाइन करता है, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एक दहशतगर्द जमात है। और उसी की बेस पर वो एक धमाका करता है, खुदकुश धमाके का हिस्सा बनता है, जिसमें वो खुद तो मारा जाता है, लेकिन 2 आम शहरी शहीद हो जाते हैं, 7 लोग ज़ख्मी होते हैं। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके बाद ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए इसको ट्रेस करना मुश्किल इस वजह से था क्योंकि ये तो एक इलीगल अफ़गान रेफ्यूजी था। इसका पाकिस्तान का ID कार्ड तो बना ही नहीं हुआ था, सो नादरा के पास इसका कोई ऐसे डाटा ही नहीं था। अब ये जो अफ़गान नेशनल्स का जब डाटा खंगाला गया तो फिर जाके पता लगा कि ये बंदा है। और इसका पता भी कहाँ से लगा? कि अफ़गानिस्तान के इसके ID कार्ड से। उसका ID कार्ड नंबर मैंने पहले बताया है। तो इस तरह जो इलीगल लोग आपके मुल्क में रह रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होते हैं, बिकॉज़ उनका डाटा ही आपके पास नहीं होता। और ये भी इस वक्त प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत से कोई नाइजीरिया के भी इस तरह के शहरी थे, उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। दूसरे कुछ मुल्कों के लोग भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा तादाद है, मिलियन में तादाद है, मिलियंस में इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, इनमें से ऑलमोस्ट 80 to 70% इलीगली पाकिस्तान में रहने हैं, गैर कानूनी तौर पर। उनके कागजात ही नहीं बने हुए। और यही वजह होती है कि जब इनके कागजात नहीं बने तो ये मुल्क की सलामती के लिए भी कहीं ना कहीं ख़तरा तो बन रहे हैं। अब ये जो 9 लोग मुतासर हुए इस खुदकुश धमाके में, क्या आप उन्हें ये जाके ये जो आजकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये जो जिनके दिल में आजकल इन इलीगल अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए कदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या ये इन 9 जो लोग इस दहशतगर्द हमले का शिकार हुए उनके ज़ख्मों का मुदावा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो बस सोशल मीडिया पर बैठ के ट्वीट पर ट्वीट कर रहे होते हैं। उन्हें कोई इंसानियत से गर्ज नहीं है, कोई उन्हें नहीं है। उन्हें बस पीछे से पैसा आ रहा है और वो अपना ट्वीट दबा के कर रहे हैं। बहरहाल, हम दूसरे अपने टॉपिक पर आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी 97 LCA तेजस एयरक्राफ्ट, 150% लाइट हेलीकॉप्टर्स जिन्हें LCH कहा जाता है, और उसके बाद Su-30 MKI की अपग्रेडेशन को भी अप्रूव कर दिया गया है। इसके लिए जो कमेटी एक बिठाई गई थी उसे लीड कर रहा था इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ
कि 97 LCA तेजस को खरीदने की बात हुई है, जो पहला अप्रूवल आया है। इस वक्त 83 LCA तेजस ऑर्डर पर है। जो LCA तेजस पहले डिलीवरी की जाएगी पहले बैच की, वो मार्च 2024 में एक्सपेक्टेड है। इन 83 LCA तेजस के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी वो 36,468 इंडियन करोड़ रुपीज़ है। पहला जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट का बैच इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया गया था, जो इंडक्ट हुआ था, वो गालबन 2015 से 2016 के दरमियान हुआ था, और उसके बाद से लेकर अब तक 2 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं, यानी कि मिला जुलाकर 40 से 45 के दरमियान जहाज़ इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं। और अब इंडियन गवर्नमेंट ये अप्रूव करती है कि 97 तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। कहने को बहुत अच्छा एक स्टेप है, और इसको अप्रिशिएट इस वजह से किया जाना चाहिए कि बाल आकर 1980 1990 से लेकर अब तक तेजस एयरक्राफ्ट बहुत से डिलेज का शिकार होता आया, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है इंडियन एयरफोर्स को कि आप अपने मुल्क में तैयार करदा इस एयरक्राफ्ट को लें। लेकिन खुद इंडियन एयरफोर्स इस मूड में नज़र नहीं आती। इसको लेकर इंडियन सोशल मीडिया साइट पर भी काफ़ी तक क्रिटिसिज्म भी चल रहा है। कुछ इंडियन साइट पर ओसेंट्स का ये मानना है कि ये तमाम चीज़ें लॉलीपॉप समझी जाएंगी तब तक जब तक इंडियन गवर्नमेंट फ़ंड्स रिलीज़ नहीं करती, क्योंकि फ़ंड्स रिलीज़ करने से पहले तक ये तमाम चीज़ें कार्रवाई हैं कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। इस तरह के बहुत से अप्रूवल इससे पहले भी माजी में आ चुके हैं, जब यही सदा उठती रही है कि अब बहुत जल्द LCA तेजस और ये तमाम चीज़ें इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएंगी। बट वक्त के साथ साथ हमने यही देखा कि इंडियन एयरफोर्स इसी चीज़ पर रिलक्टेंट रही कि उन्हें दूसरे मुल्क से बेहतर फाइटर जेट खरीद लेना चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे। फिर इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि MRFA प्रोग्राम पर पेशरफ्त हो, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट MRFA प्रोग्राम जिसके तहत 4.5 प्लस जनरेशन के 114 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उन्हें साइडलाइन करते हुए LCA तेजस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। सो यहाँ वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ इंडियन एयरफोर्स है जो दूसरे मुल्क से फाइटर एयरक्राफ्ट लेने पर तरजीह दे रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट है जो कि LCA तेजस को तरजीह दे रही है। यहाँ बात की जाए तो इसी MRFA डील को लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि MRFA डील जिसको लेकर मुख्तलिफ कंट्रीज़ आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने को तैयार हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं। और LCA तेजस पर कुछ दिन पहले ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोर्टी भी कंडक्ट की थी, जिस पर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव किस्म के रिमार्क्स भी दिए कि तेजस में उड़ने से उनको बहुत प्राउड फील हुआ, और उस प्राइड में उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह जांचा और वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए इस एयरक्राफ्ट से। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का LCA तेजस में एक सोर्टी भरना बुनियादी तौर पर इंडियन एयरफोर्स को ये पैगाम था कि अगर प्राइम मिनिस्टर होते हुए हम इस एयरक्राफ्ट को इतना ज़्यादा बैक कर रहे हैं और इस एयरक्राफ्ट पर इतना ट्रस्ट शो कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए और आगे बढ़कर LCA तेजस को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स वक्त के साथ साथ स्क्वाड्रन्स की कमी का शिकार होती जा रही है, और आने वाले वक्त में मज़ीद जो MiG-21 के स्क्वाड्रन्स हैं वो भी जाएंगे और स्क्वाड्रन्स की मज़ीद कमी होगी। उस कमी को पूरा करने के लिए LCA तेजस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब रिसेंटली दुबई एयर शो में जैसा कि देखा कि 14 और 15 नवंबर की जो परफॉर्मेंस थी वो टेक्निकल फेलियर की वजह से LCA तेजस को स्किप करनी पड़ी थी। सो ये चीज़ें भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स को देखनी होंगी कि LCA तेजस को इतना काबिल ज़रूर बनाएं कि इंडियन एयरफोर्स उस पर मुकम्मल एतमाद कर सके। इससे पहले अवंतीपुर में इसी साल के शुरू में डिप्लॉय किया था LCA तेजस को, लेकिन बाद में कुछ हफ्ते बाद ये अवंतीपुर कश्मीर से निकाल कर उसे वापस बेंगलुरु ले आए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी ऐसे एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान या इंडिया के बॉर्डर के करीब लेकर आना। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।